क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। अब लेक्चर स्टार्ट करें आप अपना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास कि फैक्टर इज नॉट असेंशियल फॉर, क्या कह रहा है कि फैक्टर इज नॉट असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या कह रहा है? फैक्टर इज नॉट असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ध्यान रखना अपना क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेसिस में यूज आता है, वाटर भी यूज आता है और CO2 भी अपनी यूज आती है, ऑक्सीजन यूज नहीं आता, ये रिलीज होती है। तो अपना कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। फिर कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ क्या नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, ऐसा कौन सी ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो ध्यान, न्यूक्लियोलस जो होता है अपना मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, राइबोसोम भी नहीं होता है और सेंट्रियोल भी अपना नहीं होता है। तो अपना कहाँ से चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, ऑल ऑफ दिस चला जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि एंटीबायोटिक कैन ऑब्टेन, भाई एंटीबायोटिक किससे ऑब्टेन होती है? तो ध्यान रखना ये अपनी बैक्टीरिया से भी ऑब्टेन होती है, फंजाई से भी ऑब्टेन होती है। अपना फोर्थ आंसर चला जाएगा। फिर अगला है तो चूज द ऑड ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इन फॉलोइंग से आपको ये जो मतलब विच ऑफ द ऑप्शन जो इससे आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो अपना पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ये तीनों के तीनों जो प्लांट्स है कैसे होते हैं, कहने की हेट्रोट्रोपिक होते हैं। जबकि मैं कहता हूँ लाइकेन की बात करता हूँ तो ये कैसा होता है? सिम्बायोटिक होता है। तो अपना कौन सा आंसर नंबर 4 चला जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की जब मैं बात करूंगा तो अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन कोड ऑफ ए वायरस इनक्लोज जेनेटिक मटेरियल, मतलब कहने की ये कहना चाहता है कि जो वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल उसको कौन सी प्रोटीन कोड इनक्लोज कर रही है। तो उस प्रोटीन कोड को बेसिकली आप क्या कहते हैं? कैस्पिड कहने की कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ माइकोप्लाज्मा इज रोंग, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट किसके लिए, माइकोप्लाज्मा के लिए रोंग है। अब आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखना कि दे कोज इन प्लांट, ये बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा है कि भाई दे आर ऑल्सो द कॉल्ड PPLO, भाई इनको PPLO भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन कह रहा है दे आर रेजिस्ट द पेनिसिलियम, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर चौथा कि दे आर ऑलवेज एरोबिक, ये गलत हो गया। ये ऑलवेज एरोबिक नहीं होते हैं, ये ऑब्लिक एनारोबिक होते हैं। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा। फिर क्या रखा है? द एडजेसेंट सेल ऑफ प्लांट सेल आर हेल्ड टुगेदर द मिडल लेमिला इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? तो ध्यान रखना है किससे बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टाइड जो होता है उससे कहने की बना होता है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो ध्यान रखना क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, कहने की मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो अपना कौन सा आंसर चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। क्लियर है। अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि द मेन फंक्शन ऑफ इसोफेगस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब इसोफेगस का डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन फंक्शन क्या होता है? तो अभी इसका क्या काम होता है? कहने की ट्रांसपोर्टेशन का काम अपना कहने की होता है। ठीक है, फिर अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द रिसर्च यूज द ऑब्टेन द पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया शो बिलो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये पिक्चर आपने किससे ली होगी। तो क्या आपने इसको मैग्नीफाई ग्लास से लिया है? नहीं लिया है। कैलोरीमेट्री नहीं है। ठीक है, एक्सरे नहीं है। किससे लिया? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से आपने इसको देखा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूस डज नॉट ऑब्टेन द एनी एंजाइम, मतलब ये कहना चाहता है ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस होगा जिसमें कोई एंजाइम नहीं होगा। तो अपना कौन सा आंसर चला जाएगा? भाई पैंक्रियाटिक जूस में होता है, बाइल जूस में नहीं होता है कोई एंजाइम। ठीक है ना, फिर अपना गैस्ट्रिक जूस में भी होगा और इंटेस्टाइनल जूस होगा उसमें भी अपने पास होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि भाई आपको करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, किसके रेफरेंस में? न्यूक्लियाई प्रेजेंट के रेफरेंस, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेसिस पे आपको क्या करना है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग का मतलब होता है कहने की छोटे से बड़ा। ठीक है, मतलब कम से ज्यादा के ऑर्डर में जमाना है। तो ध्यान रखना कि अपना RBC जो होता है उसमें कोई न्यूक्लियस होता है तो सबसे पहले ही आ जाएगा। फिर ब्रेन में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और पैरामीशियम जो होता है उसमें कहने की 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक तो वेजिटेटिव होता है, एक रिप्रोडक्टिव होता है। तो ऑब्वियसली अपना क्या चला जाएगा? सेकंड ऑप्शन जो है कहने की अपना चला जाएगा। कौन सा आंसर चला जाएगा? सेकंड ऑप्शन अपना चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन चला जाएगा अपना। ठीक है, क्लियर। अब आप क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कहने की स्टडी द फिगर। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि विच करेक्टर इज शेयर्ड बाय द ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब इनमें से कौन सा करेक्टर जो सभी ऑर्गेनिज्म कहने की शेयर करते हैं। ठीक है, अब अगला दे रखा है ईच अंडरगो द मेटामॉर्फोसिस इन डेवलपमेंट। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है ना, फिर है कि भाई मैं कहता हूँ ईच मस्ट हैव द CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टू बी ऑब्टेन एनर्जी, ये गलत है। भाई वो ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, फिर चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? द ईच एब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन एंड मिनरल टू द सॉइल, ये भी गलत है।
ठीक है ना, सभी नहीं कर रहे हैं इनमें से, इनमें से कौन करेगा, अपना प्लांट करेगा लेकिन फ्रॉग नहीं करेगा ना, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है द ईच कैरी द इंटरेक्शन रेट द कोड द जीन। ऑब्वियसली भाई जीन जो है सब में प्रेजेंट होगा। जीन का काम क्या है, जीन जो है कहने की क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या होती है, डीएनए होती है। और डीएनए में क्या होता है भाई, जीन जो होगा उसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, उससे आरएनए बनेगा, जब ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगी। तो ऑब्वियसली यार जीन्स तो इसमें भी होगा, जीन्स अपने पास कहीं जीन्स अपने पास प्लांट में भी होगा, फ्रॉग में भी होगा, अपना कहीं फंजाई उसमें भी होगा और बैक्टीरिया में भी होगा। तो अभी ऑब्वियसली अपना कौन सा आंसर चला जाएगा, थर्ड आंसर चला जाएगा। फिर कहता है कि ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग फास्टिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज अब बाय द बॉडी। मतलब कहने की पहले कौन यूज, भाई सबसे पहले कौन यूज होगा, सबसे पहले अपनी कार्बोहाइड्रेट यूज हो जाएगी। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगी तो अपने अपा क्या यूज करेंगे, फेट यूज करेंगे। उसके बाद अपा क्या करेंगे, प्रोटीन यूज करेंगे जब फेट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, कहने की फर्स्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है।